हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। बाल गोपाल भगवान कृष्ण की जय। तब नजीर जी आगे और बहुत अच्छे अच्छे भाव प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं अब घुटनियों का उनके मैं चलना बयां करूं, या मीठी मीठी बातें मुंह से निकलना बयां करूं, या बालकों में इस तरह का पलना बयां करूं, या गोदियों में उनका मचलना बयां करूं। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं आपको उनके घुटनों के बल चलने का वर्णन करता हूँ, या आप बताइए कि आगे मैं उनकी मीठी मीठी तोतली वाणी में बोलना जो है वो बयां करूं। तो नज़ीर जी कहते हैं कि भगवान जब घुटनों के बल चलते थे, अब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब बड़े होने के बाद जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो घुटनों के बल चलता है बच्चा। तो ब्रिज में लौटने लगे, घुटने, उनका केश सब धूल से भर जाते थे, मुख भी धूल से भर जाता था। और जब माँ यशोदा क्रोधित होती थी तो मुस्कुरा देते थे, और जैसे वो मुस्कुराती थी तो माता यशोदा का जो क्रोध है वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता था। तो वो कहते हैं कि उनकी जो मीठी मीठी बातें हैं उनको सुन करके मैया यशोदा मुस्कुराने लगती थी। जैसी माँ यशोदा क्रोधित होती थी तो भगवान की तो जो छवि है वो तो अद्भुत है, उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता है। उसका कौन वर्णन कर सकता है? जो अद्भुत छवि है भगवान के आँखों में माँ यशोदा नेत्रों में अंजन लगाती थी, और कृष्ण भयभीत होकर के उस अंजन को मलने लगते थे। जैसे बच्चे रोते हैं तो रोते रहते अपनी आँखों को मलने लगते हैं, तो उनके नेत्रों में काजल फैल जाता था और वो बहुत ही सुंदर लगते थे। तो धूल से भरे हुए उस शरीर को माता यशोदा उठा लिया करती थी और उन्हें अपने वक्षस्थल से लगा लेती थी। तो ये सुख देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता जो सुख माता यशोदा ने प्राप्त किया। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, हरि भगवान के बारे में कहते हैं कि माता यशोदा का जो सुख है वो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। हिल लावे दुल लावे, यानी माता यशोदा हरि पालने में झुलावे। माता यशोदा हरि को पालने में झुला रही थी तो उन्हें हिलाती थी, डुलाती थी, कभी अपने वक्ष से लगा लेती थी कि हे मेरे लाल सो जा, रात्रि बहुत हो गई है। तो जैसे हम लोग देखते हैं बच्चे नहीं सोते तो उन्हें माता पिता कुछ ना कुछ अलग अलग बातें बनाते उनसे कि जिनसे उनका ध्यान इधर उधर हो जाए। जब माता यशोदा ने देखा कि कान्हा नहीं सो रहा है तो बोली तुझे चंदा दूंगी। अब चंदा के पीछे पड़ गए कृष्ण, मुझे तो चंदा ही चाहिए, चंदा ही चाहिए। तो माता यशोदा उनका ध्यान भटका रही है, इधर उधर कर रही हैं। ठीक है तुझे चंदा दे देंगे। अब वो मचलने लगे, गोद में ही मचलने लगे, रोने लगे, नहीं मुझे तो चंदा ही चाहिए, चंदा ही चाहिए। तो माता यशोदा उनको फिर अपने वक्षस्थल में उठा रख लेती थी। क्रोधित होकर कई बार नीचे भी जमीन पर रख देती थी तो रोने लगते थे कृष्ण। तो सूरदास जी कहते हैं, जो सुख सूर मुनि दुर्लभ सो सुख मात यशोदा पावे, यशोदा हरि पालने में झुलावे।
हिलावे डुलरावे, यानी हिला रही हैं डुला रही हैं उनको झूले में। और क्या करें, जो सुख सुर मुनि दुर्लभ, यानी सुर मुनि इन सबको दुर्लभ है जो सुख, जो भगवान को अपने वक्षस्थल से लगा नहीं सकते, वो सुख माता यशोदा प्राप्त कर रही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनकी बुद्धि ऐसी कर दी थी कि अगर भगवान ये दिखा देता कि मैं भगवान हूँ तो फिर माता यशोदा क्या उन्हें अपने वक्षस्थल से लगा पाती? नहीं, उनका पूजन आदि करती। तो आगे फिर बताते कि पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल। बासु के चरण छुअन को चले छोड़ के पाताल, आकाश पर पे धूम मची थी देख उनकी चाल। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। तो क्या करें, जब पार्टी माने आपने देखा होगा वर्तमान समय में तो हम लोग वो नहीं देखते। जब छोटे छोटे थे तो एक लकड़ी की गाड़ी होती थी जिसको बच्चे को पकड़ा दिया जाता था, उससे वो चलना सीखता था। उसमें 3 पहिए लगे होते थे, लकड़ी की बनी होती थी, उसमें बच्चे को धीरे से खड़ा कर देना, फिर वो चलती थी आगे, तो धीरे धीरे करके बच्चा चलना आरंभ होता था। तो पार्टी उसी को बोलते हैं। तो पार्टी पकड़ करके यानी कृष्ण को माता यशोदा ने जो चलना आरंभ कराया, उनको अभ्यास कराया। देखिए माता यशोदा का कितना सौभाग्य है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है उसको वो चलना सिखा रही हैं। तो इससे बड़ा अद्भुत सौभाग्य किसका हो सकता है? क्या ये सुख शिव जी को प्राप्त है, दुर्गा जी को प्राप्त है, इंद्र को प्राप्त है या ब्रह्मा जी को प्राप्त है? ये सुख इनमें से किसी को प्राप्त नहीं है। इसलिए तो सूरदास जी कह रहे, जो सुख सुर मुनि दुर्लभ, सो सुख मात यशोदा पावे। कि माता यशोदा उनको बता रही है, रे लाला इस पार्टी को ऐसे पकड़ और ऐसे चलना है तुझे। और माता यशोदा उनको सिखा रही है। जिनके भ्रुकुटी विलास से अनगिनत ब्रह्मांड बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं, इधर से उधर चलते हैं, जिनके एक तिरछी निगाह से भयभीत हो जाते हैं, पूरे विश्व समुद्र खोलने लगता है, वो माता यशोदा उनको हरि को चलना सिखा रही है। तो धरती तमाम हो गई निहाल। तो जैसी एक पग कृष्ण ने रखा तो धरा भी द्रवित हो गई कि आह, कृष्ण ने मेरे ऊपर अपना मेरे वक्षस्थल पर अपना चरण डाले, क्योंकि उससे पहले तो घुटनों से चल रहे थे ना। तो भगवान जब चलने लगे तो धरा भी क्या है, निहाल हो गई। वो जो वसुंधरा है उसका हृदय गदगद होगा कि मेरे स्वामी का चरण चिन्ह, मेरे छाप मेरे ऊपर पड़ रहे हैं, उनके चरण चिन्ह जो भगवान के चरणों में है। शंख चक्र गदा और यज्ञ पताका जौ अंकुश, ये भगवान के चरणों में नीचे चिन्ह हैं, जिससे पता चलता है कि वो स्वयं भगवान हैं। तो धरा माता इतनी अभिभूत हो गई कि मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे ठाकुर अब मेरे ऊपर चलना आरंभ करेंगे। तो धरा भी कभी अदृश्य रूप से प्रकट होकर के जिस वृजरज में कृष्ण के चरण चिन्ह बनते थे उसको अपने मस्तिष्क से लगा लेती थी, अपने सिर पर डाल लेती थी कि मैं धन्य हो गई। इसलिए सभी स्थानों में, पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? ब्रज धाम। तो ब्रज धाम से सर्वश्रेष्ठ क्या है इस ब्रह्मांड में? कुछ भी नहीं, क्योंकि वह भगवान, उनके भक्त, यमुना जी, ब्रजराज, गिरिराज, इनके ही चिन्ह हैं। तो बता रहे हैं कि माता धरा बेनिहाल हो गई
हरे कृष्णा।